जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है होम स्टडी वर्क। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमारी रीजनिंग की क्लास चलती है। ये हमारी स्पेशल दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल क्लास है। ठीक, जो बच्चे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट क्लास है। ठीक है, उसके अलावा आपकी ये क्लास यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी, रेलवे का कोई एग्जाम हो, ठीक है, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, रीजनिंग सब में कॉमन ही आती है, रीजनिंग किसी में अलग अलग नहीं आती। ठीक है, चलिए, तो हमने इसमें अपने बहुत सारे चैप्टर कवर कर लिए थे और आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो है दिशा और दूरी। बड़ा ही इजी सा और बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक, बहुत आसान चैप्टर है दिशा और दूरी का। ठीक है, और अगर मैं इस दिशा और दूरी वाले चैप्टर की बात करूं तो ये आपका जो है एसएससी के हर एक एग्जाम के अंदर इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप एसएससी का कोई भी एग्जाम उठा लो, उन सभी के अंदर दिशा और दूरी से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, और आपके दिल्ली पुलिस के अंदर एनटीपीसी, ठीक है, यूपी पुलिस हो गया, यूपीएसआई, एसएससी, ग्रुप डी, ठीक, आपको कोई भी एग्जाम ले लो आप, उन सभी के अंदर दिशा और दूरी से 2 या 1 क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है बच्चों, चलिए आज हम अपना दिशा और दूरी वाला चैप्टर देखते हैं। इसमें क्या है, अगर बात करते हैं हम दिशा और दूरी की, ठीक है, डायरेक्शन और डिस्टेंस। ठीक, तो दिशा और दूरी में आपको क्वेश्चन हल करने के लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ठीक, आप अपनी कॉपी में अपने हिसाब से अपनी डायरेक्शन सेट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जब आप नेचुरली अपना कोई डायरेक्शन का व्यू करते हो तो वो आपका फिक्स है। ठीक है, लेकिन आप कॉपी पे अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो। अगर मैं बात करूं, ये पूरब हो गया तो इसके सामने पश्चिम हो गया। ठीक, ये हमारा उत्तर हो गया और इसके सामने दक्षिण हो गया। ठीक है, ये होता है हमारा दिशा और दूरी का एक छोटा सा चार्ट है। इससे हम अपनी दिशा का पता लगाते हैं। ठीक, इसे आप अपनी कॉपी पे किसी भी तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। आप पूरब को यहाँ लिख सकते हो, पश्चिम को यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन ये फिक्स है कि पूरब के सामने पश्चिम है और उत्तर के सामने दक्षिण है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। लेकिन जब भी आप इसे नेचुरली अगर व्यू करोगे, आप बाहर से देखोगे तो आप पूरब आपका किस साइड होता है, जिस साइड आपका सूर्य निकलता है। ठीक है, इस साइड होता है हमारा पूरब, और जिस साइड सूर्य छिपता है उधर होता है हमारा पश्चिम। ये बात भी आप सभी जानते होंगे। ठीक, नॉर्मल सी कॉमन सी बात है ये। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें आपको दिशा और दूरी का तो पता चल गया। अब इसमें हमारी 4 डायरेक्शन होती है ये। ठीक, अब हम इनसे 4 से 8 डायरेक्शन अपनी ड्रॉ करेंगे। अगर हम बात करें इस वाली डायरेक्शन की, ठीक है, ये जो आपका मिडिल में होता है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलेंगे हम उत्तर पूर्व। ठीक, ये हमारी उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा है, इसे हम उत्तर पूर्व दिशा बोलते हैं। और बात करें हम इस वाली की तो ये वाली हो जाएगी हमारी दक्षिण पश्चिम। इन दोनों के बीच की डायरेक्शन दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। चलिए इस वाली की बात करते हैं। अब ये वाली जो है हमारी, वो हमारी पश्चिम और उत्तर हो जाएगी, पश्चिम उत्तर। और ये वाली क्या हो जाएगी, पूर्व दक्षिण। ये हमारी 4 डायरेक्शन इसमें और ऐड हो जाएगी। ठीक है, इनके मिड में। चलिए अब मैं इसके बात करूं तो हमारा ये पूरा 360 डिग्री होता है। ठीक है, 360 डिग्री, और ये कितना होता है हमारा 90 डिग्री का, 90
90, 90 और 90। ठीक, लेकिन जब हमने इसे बीच से काट दिया तो हमारा 45 हो गया और ये भी हमारा 45 डिग्री का एंगल बन जाता है। ठीक है, चलिए ये तो आपकी होगी दिशा की बात। ठीक, अगर मैं आपसे लेफ्ट और राइट की बात करूं, सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं लेफ्ट और राइट में। तो चलिए देखते हैं आज लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट भी साथ के साथ क्लियर करते हैं। लेफ्ट राइट, ठीक, लेफ्ट को क्या बोलते हैं? लेफ्ट आपको पता है इंग्लिश में, अगर हम इंग्लिश में बात करूं लेफ्ट तो हमारा उल्टा हाथ, उल्टा हाथ होता है लेफ्ट। और राइट की अगर मैं बात करूं तो सीधा हाथ होता है हमारा राइट। ठीक, अब मैं दाएं और बाएं की बात करता हूं। ठीक है, तो उल्टे हाथ को हम बायां हाथ बोलते हैं और सीधे हाथ को हम दायां हाथ बोलते हैं। ठीक, अब आपको अभी कि सर हम ये भूल जाते हैं जल्दी। ठीक है, तो इसके लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं मैं लेफ्ट और राइट का। आप इसमें कभी भी जो है, आप इंग्लिश में तो आप याद रख लेते हो कि लेफ्ट और राइट क्या होता है, ठीक है, इजीली आपको याद हो जाता है। लेकिन हिंदी में दायां और बायां, जब क्वेश्चन में हिंदी में आता है कि दाएं तरफ और बाएं तरफ, तो बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरफ जाने की बात कर रहा। ठीक, तो आप आपके हाथ की 5 उंगली होती है। ठीक, इधर भी 5 उंगली होती है। ठीक है, ये आपके हाथ की 5 उंगलियां होगी। अगर मैं इसकी बात करूं लेफ्ट साइड की, तो जब आप अपनी उंगलियों को और अपनी पहली उंगली को और अंगूठे को मिलाएंगे तो आपकी कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक, ऐसा बन जाएगा। और अगर मैं इधर बात करूं, जब आप इधर मिलाएंगे अपने हाथ की उंगली और अंगूठा, तो आपका इधर ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये वाला आपका ये हाथ हो गया और ये वाला आपका उल्टा ये वाला हाथ हो गया। ठीक, चलिए अब आप अगर देखो तो आपको इधर कुछ दिख रहा होगा। ये आपको दिख रहा है, ये हमारा ये बी बनता हुआ हमें दिख रहा है। ठीक, और इधर हमारा ये डी बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो बी से हम बायां याद रखेंगे, बायां, और डी से हम दायां याद रखेंगे। ठीक, ये किसका जो है छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इससे आपको जो है बायां और दायां दोनों ही बड़े आराम से याद हो जाएंगे कि बायां किसको बोला जाता है और दायां किसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें आगे अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपके पाइथागोरस थ्योरम से निकाले जाते हैं। ठीक है, जिसमें आपको 2 डायरेक्शन दे दी जाती है और आपसे तीसरी डायरेक्शन पूछ ली जाती है। ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम का भी कॉन्सेप्ट इसमें ऐड होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगर पाइथागोरस थ्योरम को भी एक बार आपको बताऊं तो साथ के साथ आप इसे भी देखते हुए चलो। पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम कहूं या कहूं मैं प्रमेय। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये होती है आपकी BHP। ठीक है, H क्या होता है हमारा, H की अगर मैं बात करूं तो इसे हम हिंदी में बोलते हैं कर्ण और इंग्लिश में
हाइपोटेंशन, हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक। और मैं बी की बात करूँ तो ये होता है हमारा आधार, जिसे हम अपना क्या बोलते हैं, बेस। और बात करो पी की तो ये होता है हमारा लंग, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक। और इसका अगर फॉर्मूला बताऊँ मैं आपको तो इसका फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक। चलिए इस पर हमारे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मैं आपसे आज के अपने पहले क्वेश्चन की बात करूं तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। बड़ा मजेदार चैप्टर है आपको, देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में कहा है कि एक व्यक्ति ए है, ठीक है, ए पॉइंट से चलता है, ठीक। एक व्यक्ति है जो ए पॉइंट से चलता है और उत्तर दिशा में जाता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर जाता है, ठीक। उसके बाद दाएं घूम जाता है 2 किलोमीटर चलता है, ठीक। फिर क्या करता है, फिर दाएं घूम जाता है, ठीक है। ये है क्वेश्चन। तो अब बताना कि वह किस दिशा में जा रहा है। पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने ये, ठीक है बच्चों। पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, बताओ क्या। इस क्वेश्चन को अगर मैं बताऊं तो मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपनी डायरेक्शन ये पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, मैंने अपनी ये डायरेक्शन ले ली। आप किसी भी डायरेक्शन में ले लो से, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक। चलिए अब मेरा ए पॉइंट था ये मेरा क्या था, एक पॉइंट था ए। यहां से मैंने इस व्यक्ति को चलना, यहां से जो व्यक्ति है चलना स्टार्ट करता है, ठीक है। और किधर जाता है, उत्तर दिशा में जाता है, यानी कि यहां से उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर जाता है। तो ये यहां से यहां गया 2 किलोमीटर, ठीक। फिर इसने क्या कहा, दाएं घूम जाता है और 2 किलोमीटर जाता है। अब जब इसका मुंह इधर है और इसने कहा दाएं घूम जाता है, दाएं का मतलब सीधे हाथ पे घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो दाएं घुमा दो और इसे यहाँ से 2 किलोमीटर आगे बढ़ाओ, ठीक। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। अब बात करते हैं इसकी। इसमें क्या कहा कि फिर दाएं घूम जाता है, तो फिर इसको दाएं घुमा दो, घुमा दिया, ठीक। तो पूछा कि वह किस दिशा में जा रहा है। अगर मैं बात करूँ इसकी डायरेक्शन की, तो अब ये किस दिशा में जा रहा है, इधर क्या पड़ता है हमारा, दक्षिण पड़ता है इधर, ठीक। तो हमारा ऑप्शन क्या, आंसर क्या आ जाएगा कि अब क्या दक्षिण दिशा में जा रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए आपकी समझ में अगर कम आया है कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन करेंगे उसमें आपकी समझ में और जाता आएगा, ठीक। बड़ा ही इजी सा टॉपिक है, आपके समझ में आराम से आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहा। आगे अगला क्वेश्चन आया और उस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि मोहन ए बिंदु से
दक्षिण दिशा में जाता है। ठीक है, कितना? 1 किलोमीटर। ठीक है, वह बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। ठीक है, उसके बाद पुनः बाएं मुड़कर क्या करता है? 1 किलोमीटर चलता है। ठीक, और इसके बाद क्या कहा इसने कि अब उसका मुख किस दिशा में है। ठीक है, चलिए लगाइए इस क्वेश्चन को। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन को 5 सेकंड से ऊपर नहीं लेना चाहिए। ठीक है, चलिए डायरेक्शन हमारी वही थी जो हमने पहली बार की थी। ठीक है, अब मैं से चलाता हूँ यहाँ से। ए पॉइंट से मोहन स्टार्ट होता है चलना। किस साइड जाता है? दक्षिण दिशा में। कितना? 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चला। ठीक है, अब क्या करता है? वो यहाँ से बाएं मुड़ता है। अगर जब इसका मुंह इस साइड है तो बाएं का मतलब उल्टे हाथों मुड़ता है, और उल्टा हाथ इसका किस साइड होगा? इस साइड। तो बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। चला दो 1 किलोमीटर। ये खत्म, ये खत्म। इसके बाद इसने कहा कि पुनः बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। अब वो यहाँ से जब बाएं मुड़ेगा तो इस साइड जाएगा और 1 किलोमीटर अपना कंप्लीट करेगा। ठीक, ये भी हमारा खत्म। अब पूछा क्या है? पूछा है कि अब उसका मुख किस दिशा में है। ठीक, तो इधर कौन सी दिशा पड़ती है हमारी? उत्तर दिशा पड़ती है इधर। तो उत्तर दिशा में उसका मुख है। ठीक है, चलिए बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। ठीक, और दिशा और दूरी की अगर मैं बात करूं तो इसमें इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं इजी। ठीक है, अगर आप ध्यान से पढ़ो तो क्वेश्चन में ही उसका आंसर छिपा होता है इसके अंदर। आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते उसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में चला। ठीक है, चल दिया। वह दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा और अंत में बाएं मुड़ा। वह दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा और अंत में बाएं मुड़ा। ठीक है, तो पूछा कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। ठीक है साथियों, चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, आपको समझ आया या नहीं आया। ठीक, और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अब कि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला। माना व्यक्ति यहाँ खड़ा है। ठीक, यहाँ से क्या चला? पश्चिम की ओर चला। ठीक है, चला दिया, पहले वाली लाइन कंप्लीट। और अब बात करो इसकी, तो वो यहाँ से क्या? दाएं मुड़ा। अब जब उसका मुंह इस साइड में है तो दाएं का मतलब अपने सीधे हाथ की तरफ मुड़ा। ठीक, तो ऐसे इधर से सीधा हाथ बैठेगा इसका ये, तो मोड़ दो इसको सीधा हाथ की तरफ को, ये कहा। ठीक, फिर उसने क्या कहा? ये खत्म। अब इसकी बात करें तो वो फिर दाएं मुड़ा, यानी कि सीधे हाथ पे ये रहा। ठीक, यहाँ तक आपका क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब इससे आगे की बात करूं तो आखिरी में क्या कह रहा है कि अंत में वह बाएं मुड़ा। बाएं का मतलब उल्टे हाथ मुड़ा।
जब ये आदमी इस साइड खड़ा है मुंह करके, तो इसका उल्टा हाथ होगा इस साइड को, और वो इस साइड मुड़ गया। ठीक, क्वेश्चन खत्म। अब उसने पूछा कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो किस दिशा में जा रहा है, इधर क्या पड़ता है, इधर पड़ता है हमारा पश्चिम। अब वो पश्चिम दिशा में जा रहा है। ठीक है, चलिए इसी तरह के मजेदार क्वेश्चन आते रहेंगे इसमें। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आप इन क्वेश्चन को जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, ये क्वेश्चन आपके उतने ही इजी लगने लगेंगे। ठीक है, अभी तो आपको हार्ड लग रहे होंगे, लेकिन बाद में आपको इजी लगने लगेंगे जैसे ही आपने इसका क्वेश्चन का 1 या 2 बार रिवीजन किया तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है कि x y के पूरब में है, ठीक है, जो z के उत्तर में है, जो z के उत्तर में है। ठीक, यदि p z के पूरब में है तो p x से किस दिशा में होगा। ठीक है, चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन। अब क्या कहा इसने कि जो x है वो y के पूरब में है, पूरब पश्चिमी होगा हमारा। ठीक, तो y के पूरब में है x, ये कुछ इस टाइप से होगा। ठीक, चलो कोई नहीं। ठीक है, जो हमारा x है वो y के पूरब में है, और जो z के उत्तर में है y की अगर मैं बात करूं, इसमें क्या कहा, x y के पूरब में है, x y के पूरब में है, और y जो है z के उत्तर में है। z किधर होगा, फिर इधर दक्षिण में। ठीक है, तो ये हमारा z हो गया। ठीक है, अब इससे आगे बात करूं मैं, पहले वाली लाइन खत्म, दूसरी खत्म, तीसरे वाले की अगर बात की जाए तो इसमें क्या कहा इसने, इसमें कहा है कि यदि p z के पूरब में हो, तो p z के पूरब में इस साइड बैठेगा, ये बैठा दिया हमने। ठीक, तो ये भी खत्म। अब इसने ये पूछा है कि p x से किस दिशा में होगा, तो p हमारा ये रहा, x हमारा ये रहा, तो किस दिशा में होगा, ये हमारा इसमें उत्तर दिशा में होगा। ठीक, नहीं उत्तर में नहीं, p पूछा है, x नहीं, p x से किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा, यानी कि दक्षिण दिशा में हमारा p स्थित होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि एक दिन प्रातःकाल सूर्य उदय के बाद, मैं लिख देता हूं, प्रातःकाल किसके बाद, सूर्योदय के बाद क्या हुआ, गंगाधर एक खंबे के सामने मुख करके चलने लगा। गंगाधर एक खंबे के सामने मुख करके चलने लगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या कहा, उसके बाद कहा कि खंबे की छाया ठीक उसके दाईं ओर पड़ रही थी। खंबे की छाया ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही थी।
ठीक। तो उसने पूछा क्या है, ये तो हो गया क्वेश्चन। पूछा है कि वह किस दिशा में मुख करके चल रहा था, वह किस दिशा में मुख करके चल रहा था। ठीक, चलिए वे देखते हैं क्वेश्चन कि क्या कहता है। तो अगर मैं बात करूं, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका गंगाधर। प्रातःकाल उठा और इसने घूमने का विचार बना और घर से बाहर निकला। ठीक, अब क्या, अब इसने एक खंबे के सामने, इसके सामने क्या था, एक खंबा था, और इसने इस खंबे के सामने, ये हमारी रोड जा रही है, चलना स्टार्ट कर दिया। ठीक, तो हमारी प्रातःकाल सूर्योदय के बाद उठा, गंगाधर खंबे के सामने मुख करके चलने लगा। दो बात खत्म। ठीक है, अब तीसरी बात देखते हैं। खंबे की छाया, खंबे की छाया ठीक उसके बाईं तरफ पड़ रही थी, बाईं तरफ यानी कि उल्टे हाथ की तरफ। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं कि खंबे की छाया इस ओर पड़ रही थी, ठीक है, खंबे की छाया इस ओर पड़ रही थी। आपको ये यहाँ से इस साइड से समझ में आएगा, आपको मैं इस साइड से समझाता हूँ। ये हो गया, ये ऐसे चलना स्टार्ट कर दिया इसने। ठीक, और यहाँ पर हमारा एक पोल है। ठीक है, और इसके किस साइड पड़ रही थी, क्या कहा इसने, बाईं ओर यानी कि उल्टे हाथ। जब ये इस साइड को चलता है तो इसका उल्टा हाथ ये वाला बैठेगा, ये। ठीक है, तो इस साइड इसकी जो है परछाई पड़ रही थी। ठीक है, अब आपको यहाँ अपनी दिशा घुमानी पड़ेगी, अपनी दिशा को चेंज करना पड़ेगा। चलिए करते हैं चेंज। अगर मैं बात कर दूं दाईं ओर, इस क्वेश्चन में ये आपका दाईं बाईं ओर है, बाईं ओर। ठीक है, और इसकी परछाई इधर से चेंज होकर इधर आ जाएगी। ठीक, पिलर की परछाई। ठीक है, चलिए अब इधर कब आएगी परछाई, इधर परछाई जब आएगी जब इधर होगा आपका पूरब। ठीक, तो इधर होगा पश्चिम, इधर से सूरज निकलता है। ठीक है, उसकी किरणें इस पर पड़ेगी तो उसकी किरणें पड़ेगी, इसकी परछाई इस ओर बनेगी। ठीक, तो पूरा पश्चिम उत्तर और दक्षिण, हम अपनी दिशा चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक, तो उसमें पूछा है दूसरी तीसरी बात खत्म कि वह किस दिशा में मुख करके चल रहा था। ठीक, तो अगर मैं बात करूं इसके मुख की, तो इसका मुख था हमारा दक्षिण की ओर। चलिए, इसका मुख कहाँ था, ये दक्षिण की तरफ को अपना मुख करके चल रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको क्वेश्चन ये जो है समझ में आने लगे होंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, अच्छा क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि आपका मुख दक्षिण पश्चिम दिशा में है। ये सारे आपके एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है, इन्हें आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, आपके प्रैक्टिस के लिए भी अच्छा रहेगा। या फिर आप अपने कोई बुक होगी तो उससे इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये आपका उतना ही अच्छा हो जाएगा। आप इसकी 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे ना रीजनिंग की, तो आपकी ये उंगलियों पर हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। आपकी दिशा क्या होगी,
ठीक है, ये पूछा है, क्या कहा ऑप्शन में कि आपका मुख दक्षिण पश्चिम दिशा में है, यदि आप 135 डिग्री बाईं ओर मुड़ जाए तो आपकी दिशा क्या होगी। ठीक, दक्षिण पश्चिम दिशा। तो अगर मैं बात करूं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, अगर मैं बात करूं दक्षिण पश्चिम दिशा की, ये दिशा कौन सी होगी, तो ये दिशा होगी हमारी ये वाली। ठीक है, और हम इसी दिशा में अपना मुंह करके खड़े हैं। पहली बात हमारी कंप्लीट हो गई। अब दूसरी बात आई कि यदि आप 135 डिग्री बाईं ओर मुड़ जाए, बाईं ओर यानी कि उल्टे हाथ की साइड। ठीक है, अगर आप यहां से उल्टे हाथ की साइड मुड़ जाए कितना 135 डिग्री, तो आपकी दिशा क्या होगी वो पूछा है इसने। चलिए मुड़ते हैं, और बात करो तो ये हमारा हो जाएगा 45 डिग्री, और ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 और 45 135 डिग्री हो गया। ठीक, 90 प्लस 45 इक्वल टू 135 डिग्री। ठीक, तो अगर मैं इसको इधर मोड़ दूं इतना डिग्री, 135 डिग्री अगर मैं इसे यहाँ से यहाँ मोड़ दूं तो ये किस साइड में आ जाएगा, इस साइड में। ठीक, और इस साइड में कौन सी दिशा है हमारी, इस साइड में हमारी पूर्व दिशा। तो हमारा फेस कहाँ होगा, हम अपना पूर्व दिशा की साइड अपना मुंह करके खड़े हो गए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो भी देखते हैं उसमें क्या है। बहुत इजी सा चैप्टर है आपका, आप घबराइए मत। अगर आप इसे 2 या 3 बार निकालेंगे तो आपका जो है बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा ये। ठीक है, लेकिन आपको खुद से निकालना पड़ेगा। ठीक, चलिए बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कहा कि आप पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़े हैं। ठीक है, फिर घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमे। ठीक, और फिर कितना घूमे, 180 डिग्री घूमे। ठीक है, अब आपका मुंह कहाँ है, ये हमसे पूछा है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं इसकी। तो हम खड़े हैं इस साइड में मुंह कर दे, किस साइड में, पश्चिम में। ठीक, पूर्व उत्तर दक्षिण। ठीक, इसने क्या कहा कि घड़ी की दिशा में घूमे। घड़ी किस दिशा में घूमती है, घड़ी ऐसे घूमते हैं क्लॉकवाइज, तो हम ऐसे घूमे। अब हमें इधर से ऐसे घूम कर आना है। ठीक है, तो पहले घूमे हम 45 डिग्री। चलिए, तो हम पहले बार घूमे फर्स्ट टाइम में 45 डिग्री। ठीक, उसके बाद घूमे हम 180 डिग्री। 180 डिग्री कहाँ बैठेगा, 45 प्लस 90 प्लस 45, इतना हो गया 180। यानी कि अब हम इस दिशा में मुंह करके खड़े हो गए। ये कौन सी दिशा है, ये है हमारी पूर्व दक्षिण। तो इसने पूछा कि अब हमारा मुंह किधर होगा, तो अब हमारा मुंह पूर्व और दक्षिण में होगा। ठीक है, चलिए अगर आपको कोई भी डाउट हो, आपकी समझ में ना आ रहे हो क्वेश्चन, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है,
इनकी मैं टेस्ट सीरीज कराऊंगा तब आपको ये और ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगे। इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बड़ा इजी सा चैप्टर है आपका दिशा दूरी का, और बहुत मज़ेदार चैप्टर है। ठीक है, इसमें आपका सवाल 5 से 6 मिनट से सेकंड से ऊपर नहीं बनता। अगर आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो तो आप 6 से 7 सेकंड में अपना आंसर दे सकते हैं इसके अंदर। अब एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, क्या कहा इसने। अभय ने 9 किलोमीटर उत्तर की ओर यात्रा की। ठीक, फिर बाएं मुड़ गया और 5 किलोमीटर चला। ठीक है, 5 किलोमीटर चला, फिर दोबारा बाएं मुड़ गया, फिर बाएं मुड़ गया, ठीक है, और 9 किलोमीटर चला। ठीक, अब है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। ठीक है, तो क्या पूछा, प्रारंभिक बिंदु से दूरी, ये पूछी है इसने। ठीक है, तो चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपका लास्ट क्वेश्चन भी है आज का, तो ऐसा करते हैं, बहुत अच्छे है। ठीक, चलिए देखते हैं। अब एक व्यक्ति है जिसने 9 किलोमीटर उत्तर की ओर यात्रा की। ठीक, चलिए बनाते हैं इसका फिगर। यहां खड़ा है आपका अभय, इसमें क्या की 9 किलोमीटर उत्तर की ओर यात्रा की, कर दी भाई 9 किलोमीटर। उसके बाद क्या कहता है, पहली लाइन कंप्लीट हो गई। उसके बाद कहता है कि बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, यानी कि उल्टे हाथ पर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। चलो भाई, चल गया 5 किलोमीटर, ये भी खत्म। ठीक, अब आगे चलते हैं। इसने फिर क्या कहा, फिर कहा है ना कि फिर बाएं मुड़ा और 9 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ेगा और 9 किलोमीटर चल के वो यहाँ आ जाएगा, तो तीसरी लाइन भी खत्म। अब उसने कहा है कि प्रारंभिक बिंदु से दूरी, प्रारंभिक बिंदु ये था और एंडिंग बिंदु ये है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो इससे ये तो कट गया, मैं जो गया वो आया, डिस्टेंस खत्म। अगर मैं इसकी ये वाली डिस्टेंस देखूं तो ये हमारी कितनी है, 5 किलोमीटर, जितनी ये है उतनी ये होगी, तो ये हमारी 5 किलोमीटर है। तो अगर उसने पूछा कि प्रारंभिक बिंदु से दूरी, तो प्रारंभिक बिंदु से इसकी दूरी इस समय 5 किलोमीटर है। ठीक, अब वो कितनी दूर खड़ा है, अब वो 5 किलोमीटर दूर खड़ा है प्रारंभिक बिंदु से। ठीक है, चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए हमें कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक, और यदि आपको कुछ डाउट है, आपको कुछ समझ में नहीं आया इसमें, तो आप वो भी हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं जो आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, और हमारे चैनल की सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, ये क्लास हमारी दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी, ग्रुप डी, रेलवे सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए धन्यवाद साथियों।